नाज़रीन, अभी हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कोर्ट की खबर की। कोर्ट में आज कौन सी हम समातें हुई हैं, कौन से हम केसेस हैं जिनके ऊपर गुफ्तगू करनी है, इस हवाले से हमारे नुमाइंदगान भी हमें ज्वाइन करेंगे। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस्लामाबाद में जो सुप्रीम कोर्ट में आज इस केस की समात हुई है। फ़ौजी अदालतों में आम सिविलियंस के केसेस के हवाले से हसन नियाज़ी की जो गिरफ्तारी का मामला था उसमें दरखास्त की समात हुई है। इमरान वसीम हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे बात करते हैं। इमरान, बताइएगा आज इस समात में क्या हुआ जो दरखास्त दायर की गई थी हसन नियाज़ी के हवाले से। बिल्कुल, जो 9 मई के वाक़यात हुए थे उसके बाद हसन नियाज़ी रिपोर्ट थे, लेकिन बाद अज़ां उन्हें गिरफ़्तार किया गया था और पुलिस की जानिब से उनकी जो कस्टडी है वो मिलिट्री अथॉरिटी के हवाले कर दी गई थी। उनके जो वालिद हैं हफीज़ुल्लाह नियाज़ी, उनकी जानिब से पहले इस मामले पर अपने बेटे हसन नियाज़ी की रिहाई के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रिव्यू किया गया था और अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर की है। इस दरख्वास्त में वफाक को और सूबों को फ़रीक बनाया गया है। तमाम जो सूबों के आईजीज़ हैं, इस्लामाबाद के आईजीज़ हैं, उन्हें फ़रीक बनाया गया और इस्तदा ये की गई है कि ये जो सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में कोर्ट मार्शल है, जो ट्रायल है, इसके आइन में किसी किस्म की गुंजाइश मौजूद नहीं। 21वीं तरमीम का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अपना फ़ैसला मौजूद है और माजी के भी अदालती फ़ैसले मौजूद हैं जो बड़े वाज़ेह हैं, जिसमें कहा गया है कि मतवाज़ी अदलिया के मतवाज़ी कोई अदालती निज़ाम जो है वो खड़ा नहीं किया जा सकता और सिविलियन का जो कोर्ट मार्शल है फ़ौजी अदालतों में, ये तो किसी तरीके से भी आइन इस बात की इजाज़त नहीं देता। तो ये जो दरख्वास्त हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब अपने बेटी की रिहाई के लिए और सिविलियन के फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ लेके आए हैं, इसे आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर किया गया। इससे पहले 5 कोई मुख्तलिफ दरख्वास्तें हैं जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, जिस पर आखिरी समाअत जो है वो 3 अगस्त को हुई थी और 2 हफ्तों के लिए इस मुकदमे को मुलतवी किया गया था। ताहाल बेंच की अदम दस्तयाबी की वजह से ये मुकदमा दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर ना हो सका है। तो देखते हैं ये जो नई दरख्वास्त आई है फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़, फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के ख़िलाफ़, इसे कब इंटरटेन किया जाता है। ये तो इम्कान है कि ये जो दरख्वास्त नहीं आई है इसे पहले से जारी मुकदमे के साथ क्लब करके सुना जाएगा, लेकिन आइंदा की तारीख क्या होगी इस हवाले से फ़िलहाल जो है वो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफिस से किसी किस्म के नोटिस जो हैं आइंदा की समाअत के जारी नहीं किए गए। ठीक है, लेकिन इमरान, अभी तक हसन नियाज़ी जो हैं वो मिलिट्री कस्टडी में हैं और इसके साथ साथ जो दूसरी दरखास्तों की आप बात कर रहे हैं उनके ऊपर सिर्फ एक ही समाअत हुई है, तो क्या तवक्को है, क्योंकि बेंच के हवाले से भी थोड़े खदशात हैं, वक्त के हवाले से भी, तो क्या ये आने वाले वक्त में इनको जल्द एंटरटेन किया जा सकता है, समाअत के लिए मुकर्रर किया जा सकता है? जी, फ़ौजी अदालतों के हवाले से जो मुख्तलिफ 4 या 5 दरख्वास्तें, जिसमें चेयरमैन PTI की भी है, एतजाज़ हसन की भी है, साबिक़ चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा की भी है और एक सिविल सोसाइटी की है और कुछ मुख्तलिफ दरख्वास्तें जैसे एक वकील हैं रियाज़ इफ़राही, उनकी भी दरख्वास्त है। तो जितनी ये दरख्वास्तें आई हैं इस पर 1 से ज़्यादा समातें हो चुकी हैं और अदालत जो है इससे बल्कि इस केस को कंक्लूड करने के करीब पहुंच चुकी थी। आखिरी समाअत जो कि 3 अगस्त को हुई थी, एतजाज़ एहसन लतीफ़ खोसा ने अदालत से दरख्वास्त की थी कि हमने जो 2 घंटे के दलाइल देने उसको हम कम करके आधे घंटे के कर लेते हैं। अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल का आगाज़ करना था, उनकी जानिब से कहा गया था कि मैं 2 से 3 घंटे लूँगा, लेकिन अदालत ने कहा था चूँकि आज वक्त ख़त्म हो चुका है और आइंदा का जो अदालती रोस्टर जारी किया गया है, गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, तो हमारे जज साहबान कुछ छुट्टियों पे जा रहे हैं, कुछ छुट्टियों से वापस आ रहे हैं, तो बेंच की दस्तयाबी नहीं होगी। तो बेंच अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। जस्टिस याहिया फरीदी साहब रुखसत पे हैं, तो चीफ जस्टिस साहब का भी ये सेकंड लास्ट वीक है, उनका 16 सितंबर को उनकी रिटायरमेंट होनी है, तो आखिरी उनके पास 9 दिन वर्किंग के बचे हैं। तो देखते हैं कब ये मुकदमा दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर होता है। बिल्कुल ठीक है इमरान, आप हमारे साथ ही रहेगा। हम रुख करते हैं लाहौर हाई कोर्ट का, वहाँ पर भी केस की समाअत हुई है। अब्दुर्रहमान ने हमें ज्वाइन कर लिए। अब्दुर्रहमान, बताइएगा परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी के हवाले से तौहीन अदालत की दरखास्त पर जो DG इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन से आज अदालत ने जवाब तलब किया, इस हवाले से समाअत का अहवाल हमें आगाह कीजिएगा इससे। जी बिल्कुल, परवेज़ इलाही को अदालत में बाजियाब करा के अदालत में पेश करने और जो अफसरान हैं उनके खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर अदालत ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अटक को परवेज़ इलाही को बाजियाब करा के अदालत पेश करने के अहकामात सादर कर दिए, जबकि अदालत ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अटक को तलब मुकर्रर करते हुए कहा है कि वो परवेज़ इलाही को कल अदालत के रूबरू पेश करें और अदालत ने IG इस्लामाबाद को भी तौहीन अदालत के शो का नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत ने दौरान समाअत ये रिमार्क दिए कि अफसरान ने जो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की उसमें उनके खिलाफ महकमाना जो कार्रवाई है वो जरूर होगी। अदालत ने ये भी कहा कि जो मामला था अदालत इंक्वायरी कराएगी, जो जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और इसके अलावा अदालत ने IG पंजाब को जो DIG ऑपरेशन, DIG
इन्वेस्टिगेशन और दीगर जो पुलिस अफसरान जिनको अदालत ने जिम्मेदारी दी थी कि वो परवेज लाई को उनके घर तक छोड़ कर आए, उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई करके रिपोर्ट जो है अदालत में पेश करने के भी अहकाम सादर किए। इसके अलावा अदालत ने यह भी रिमार्क दिए कि इन अफसरान के खिलाफ अलग से जो है तौहीन अदालत की कार्रवाई भी होगी। अदालती हुक्म पर IG पंजाब जो है डॉक्टर उस्मान अनवर अदालत के रूबरू पेश हुए और उन्होंने इस अदालती इस्तफसार पर बताया कि उन्हें बिल्कुल इल्म नहीं कि परवेज लाही इस वक्त कहाँ पे है, जिसमें उनके IG के जवाब में कमरा अदालत कहकहों से जो है वो बिखर गए कहके, और जो लतीफ़ खोसा थे परवेज लाही के वकील, उनकी जानब से ये कहा गया कि IG पंजाब का ये कहना एक झूठ है, जिस पर IG पंजाब ने जो है एतराज़ किया। तो अदालत ने कहा कि लतीफ़ खोसा ने कोई गैर पार्लिमानी अल्फाज अदा नहीं किए हैं, जबकि अदालत ने कहा कि अदालत हर सूरत अपने फैसले पर अमल दरामद कराएगी। जो लोग लेके गए थे वो कौन थे, जिस पर IG पंजाब ने उन्हें बताया कि वो इस्लामाबाद पुलिस के थे और इस हवाले से जुडिशल मजिस्ट्रेट का एक हुक्म था, जिसकी रोशनी में जो है परवेज लाही को वो जो सादा कपड़ों में इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार आए थे वो परवेज लाही को लेकर इस्लामाबाद चले गए। जिस पर अदालत ने कहा कि जब लाहौर हाई कोर्ट का फैसला इन फील्ड था तो मुतलका जुडिशल मजिस्ट्रेट या जो मुतलका जो अदालती तरीक़ेकार है उसको फॉलो क्यों नहीं किया गया। इसी हवाले से अदालत ने IG इस्लामाबाद को तौहीन अदालत के शोकाज नोटिस जारी करते हुए कल जवाब तलब कर लिया है और दूसरी तरफ जो है परवेज लाही को अदालत में पेश करने के अहकाम सादर किए हैं। ठीक है, परवेज लाही को अदालत में पेश करने के अहकाम सादर हुए हैं और DG इन्वेस्टिगेशन से भी जवाब तलब कर लिया है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से। थैंक यू सो मच अब्दुर्रहमान और वसीम हमारे साथ मौजूद थे, अदालती खबर हमें आगाह करे थे। नाज़रीन सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।